हेलो दोस्तों, नमस्कार। उत्तराखंड ऐतिहासिक अध्ययन का जो हमारा ये क्रम चल रहा है, इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पौराणिक ग्रंथ। पौराणिक ग्रंथों में उत्तराखंड को किन किन नामों से वर्णित किया गया है या फिर उत्तराखंड का वर्णन क्या क्या किया गया है, इसके बारे में हम आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पौराणिक ग्रंथ। पौराणिक ग्रंथ पौराणिक ग्रंथ पौराणिक ग्रंथों में आपका ऋग्वेद हो गया, सबसे पुराना वेद। ठीक, ऋग्वेद हो गया। दूसरा आपका ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, जिन्होंने उत्तराखंड को वर्णन किया है, जिनमें मिला है उत्तराखंड का वर्णन, उन पे ही हम बात करेंगे। ठीक, और तीसरा हो गया आपका पुराण। चौथा हो गया आपका बौद्ध ग्रंथ। और पांचवा हो गया आपका महाकाव्य। ठीक है, तो हमें इन पे जो उत्तराखंड का वर्णन है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन्होंने उत्तराखंड को अलग अलग नामों से लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ठीक, ऋग्वेद उत्तराखंड के दो नाम है, यानी ये ऋग्वेद की बात करते हैं तो सबसे पुराना वेद, वैदिक पीरियड में लिखा गया वेद। ठीक है, और इसमें उत्तराखंड का जो वर्णन है वो दो नामों से है, एक तो देवभूमि और दूसरा मनीषियों की पुण्य भूमि। मनीषियों की पुण्य भूमि। उत्तराखंड का जो नाम है ऋग्वेद में देवभूमि, जो आज भी देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं। तो ठीक है, तो ऋग्वेद में भी देवभूमि करके इसका वर्णन है। ठीक है, और मनुष्यों की पुण्य भूमि का नाम है ऋग्वेद में वर्णित। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड के प्राणा गांव का उल्लेख है। प्राणा गांव में क्या था कि सप्त ऋषियों ने जब प्रलय आई थी तो उसमें वर्णन है कि जब प्रलय हुई थी तो यहाँ पे सप्त ऋषियों ने इस गांव में अपनी जान बचाई थी। ठीक, प्राणा गांव का उल्लेख है। और एक उल्लेख और ये है, क्योंकि जो भी वेद हो या काव्य हो, जब लिखा जाएगा तो वो अपने इतिहास की जानकारी के साथ और वर्तमान की जानकारी के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, तो संभवतः ऋग्वेद का जो लिखा गया टाइम पीरियड वैदिक पीरियड में है, तो इसमें वर्णन है कि राजा संबर, यानी ये संबर क्या था, असुर राजा था, दैत्यों का राजा था। ठीक है, इसके 100 गढ़ों को, राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। ये देव हैं, ये असुर राजा थे। तो ऋग्वेद में वर्णन है कि ये उत्तराखंड में ही रहे होंगे गढ़। तो इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था राजा संबर के 100 गढ़ों को। ठीक है, ऋग्वेद में मोस्ट इंपोर्टेंट ये है और ये दो कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे ब्राह्मण ग्रंथ की। ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो ब्राह्मण ग्रंथों का मतलब है कि जो ऋग्वेद यानी जो वेद लिखे गए थे, 4 वेद हैं जैसे, तो इनको जब पढ़ने, ये क्या होते थे कि कठिन संस्कृत में लिखे जाते थे, बड़े बड़े श्लोक, तो हर कोई इन्हें आसानी से नहीं पढ़ पाता था। तो उनका सरलीकरण करने के लिए, अनुवाद करने के लिए विद्वानों ने अपने उनका सरलीकृत रूप लिखा। तो ब्राह्मणों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा ये लिखे गए थे, तो इनका नाम ही बाद में ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। ठीक है, तो इसमें जैसे एक ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण क्या बोलता है उत्तराखंड को, उत्तराखंड के नाम को देता है उत्तर कुरु। क्या बोलता है, उत्तर कुरु। ठीक है, उत्तर कुरु किसका नाम, उत्तराखंड का नाम, किसमें, ऐतरेय ब्राह्मण में। ठीक, दूसरा है कौशतिकी ब्राह्मण। कौशतिकी ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। तो कौशिक ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णन है कि जो बद्रिकाश्रम है
उस समय का जो बद्रिकाश्रम रहा होगा, उस समय का बद्रिकाश्रम। अब आप बोलेंगे बद्रिकाश्रम क्या है, तो ये बद्रिकाश्रम था विद्यापीठ। उस समय में जो पढ़ने का जो केंद्र था ये विद्यापीठ था। तो दो प्राचीन विद्यापीठ थे, उनमें एक बद्रिकाश्रम, हम बोल सकते हैं इसको प्राचीन विद्यापीठ। उनमें एक फेमस था बद्रिकाश्रम और दूसरा कण्वाश्रम। एक बद्रिकाश्रम और दूसरा कण्वाश्रम। तो कौशिकी की ब्राह्मण में उल्लेख है कि जो ये बद्रिकाश्रम था इसमें वाक देवी क्या होती है, वाणी की जो देवी, इसका निवास बताया गया है। किसमें? कौशिकी ब्राह्मण में बताया गया है कि बद्रीनाथ में वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि बद्रिकाश्रम क्या थे? प्राचीन विद्यापीठ थे जहां लोग पढ़ाई करते थे। ठीक, और कण्वाश्रम दो विद्यापीठों का वर्णन है। तो बद्रिकाश्रम से यही है। अब बात करेंगे हम कण्वाश्रम पर। ठीक है, फास्ट ही चलेगा, इंपॉर्टेंट जो है वही चलेगा डिटेल में, क्योंकि उतना समय नहीं है। अच्छा, एक बद्रिकाश्रम की बात करी थी, दूसरा है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम ठीक है। कण्वाश्रम आपको मालूम है कि कहाँ पर यह स्थित है? ठीक, आज इंपॉर्टेंट भी यही है। कण्वाश्रम पौड़ी में है और इसकी मालनी नदी के तट पे, मालनी नदी के तट पर। कण्वाश्रम की हिस्ट्री ये है कि ये आश्रम राजा दुष्यंत और शकुंतला, ठीक है, राजा दुष्यंत और किसका? शकुंतला के प्रेम, इन दोनों का जो प्रेम प्रसंग चला उस समय पे, तो उस चीज के लिए कण्वाश्रम फेमस है। ठीक है, ये राजा जो शकुंतला थी ये क्या थी? विश्वामित्र और मेनका की ये पुत्री थी। ठीक है, और राजा दुष्यंत, इनसे जो संतान पैदा हुई भरत, ठीक है, जिनके संभवतः है कि इनके नाम से भारत नाम पड़ा। ठीक है, तो इनके पीछे की कहानी है कि इन्होंने बाघ के दांत गिने, तब जाके महान सम्राट भी हुए। ठीक है, तो भरत, तो ये कण्वाश्रम राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम प्रसंग के लिए फेमस रहा। नेक्स्ट कण्वाश्रम की बात करें तो यहाँ पर महाकवि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी यहीं पे हुई। किसने? कालिदास ने। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना हुई यहाँ पे कालिदास जी ने की। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम में उत्तराखंड को, अभिज्ञान शाकुंतलम में उत्तर हिमालय को क्या कहा गया है? ये नोट करना, हिमालय के लिए इसमें औषधालय का प्रयोग किया गया है। किसका? औषधालय, यानी औषधि जहां मिले, हिमालय में औषधि मिलती होगी तो औषधालय का प्रयोग हुआ है। ठीक, अभिज्ञान शाकुंतलम में औषधालय का प्रयोग हुआ है। ठीक, और इसका दूसरा नाम है चौका घाट। चौका घाट, और यहाँ पर हर वर्ष कौन सा मेला लगता है? बसंत पंचमी का, बसंत पंचमी का मेला लगता है चौका घाट में। कण्वाश्रम, चौका घाट, बसंत पंचमी का मेला, मालनी नदी का तट, दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी, भरत का जन्म। ठीक, तो ये और ये अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना, औषधालय, हिमालय को कहा गया। ठीक है, इनमें से संभवता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे हम पुराणों की। ठीक, पुराणों की बात करेंगे तो सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मालूम है आपको पुराणों की संख्या कितनी? 18 पुराणों की संख्या, मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड का जो जिक्र है वो स्कंद पुराण में है। जिक्र है
ठीक है। स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, उत्तराखंड को 5 हिमालयों की चर्चा करी गई है। 5 हिमालय की चर्चा करी गई है। तो जो ये उत्तराखंड है, ठीक है, इसमें 2 हिमालय तो हमारे उत्तराखंड में ही जिनकी बात करी गई है, एक मानस खंड की बात करी गई है और एक केदारखंड की बात करी गई है। केदारखंड, ठीक है, और केदारखंड और मानस खंड। एक नेपाल हिमालय की बात करी गई है और एक कश्मीर हिमालय की बात करी गई है, कश्मीर हिमालय, ठीक है, और एक जालंधर। एक तो 5 हिमालयों की बात करी है, 1 2 3 4 और 5, ये स्कंद पुराण में बात करी गई है। ठीक, अभी हम देखेंगे कि जो केदारखंड और मानसखंड, जो ये केदारखंड की जो बात करी गई है, आज का क्या है, गढ़वाल। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था, तो केदारखंड के नाम से। और जो मानसखंड है वो क्या है, आज का कुमाऊं। ठीक, और इनकी लंबाई चौड़ाई भी बताई गई है। ठीक, तो केदारखंड की बात करी गई है, तो उसको हम अभी देखेंगे। और इन दोनों को सम्मिलित रूप में, क्योंकि पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसको क्या कहा गया है, ब्रह्मपुर। इंपोर्टेंट है, ब्रह्मपुर या खसदेश, खसदेश या उत्तर पूर्व में उत्तरखंड। तो आपसे पूछा जा सकता है ब्रह्मपुर का जो नाम है वो किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको पुराणों का स्कंद पुराण, ठीक है, या पूछा जा सकता है स्कंद पुराण में उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता था। अगर वो पूरे उत्तराखंड की बात करता है तो ब्रह्मपुर, या फिर गढ़वाल की बात करता है तो केदारखंड, कुमाऊं की बात करता है तो मानसखंड। ठीक है, अच्छा, ये तो हम बात कर रहे थे पुराणों की, क्या कहा गया है केदारखंड को। ठीक है, हिमालय उत्तर में और दक्षिण में तुम्हारा माया क्षेत्र, माया क्षेत्र या गंगा द्वार, गंगा द्वार बोले तो आज का हरिद्वार। ठीक है, इधर आपकी टॉस हो गई और इधर ये बदान क्षेत्र, बदान क्षेत्र। ये बदान क्षेत्र जो है, अभी गढ़वाल और कुमाऊं की बात करेंगे, चंद और परमार राजाओं की, तो इसका जिक्र होगा। पदानगढ़ी का युद्ध आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये गढ़वाल और केदारखंड और मानसखंड को अलग करने वाला क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई बताई गई है वो 50 योजन बताई गई है, किसमें, स्कंद पुराण में। और इसकी जो लंबाई वो 30 योजन बताई गई है। ठीक, तो ये केदारखंड का। इसके बाद जो मानसखंड है, यहाँ से लेके और जो काली नदी है उसको बोलते थे कालगिरी पर्वत, तो वहां तक का उसका चौड़ाई बताया गया है। ठीक, स्कंद पुराण में। अच्छा, अब बात करेंगे हम आगे बौद्ध ग्रंथ की। तो बौद्ध ग्रंथ में तो सिंपल है, आपको एक ही चीज याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया, हिमवंत। ठीक है, हिमवंत कौन सी भाषा में था ये, पाली। अभी विनय पिटक, सुक्त पिटक, इस टाइप का जो इतिहास का विषय है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे आपको रखना है कि हिमवंत उत्तराखंड के लिए बौद्ध ग्रंथों में वर्णन किया गया है। इसके बाद बात करेंगे हम महाकाव्य की। महाकाव्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें 2 आएंगे, एक आएगा महाभारत, पुराना नाम क्या इसका, जय संहिता करके। ठीक है, और एक आएगा रामायण।
तो इनमें भी उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, ठीक है। और महाभारत में तो ज्यादातर वर्णन मिलता है, ठीक है। महाभारत किससे रिलेटेड है? पांडवों से रिलेटेड है, ठीक है। तो पांडवों से रिलेटेड क्या है, जब पांडवों, महाभारत के जो पर्व अलग अलग हैं, तो जो उत्तराखंड का जिन पर्वों में वर्णन मिलता है वो 3 पर्व हैं। आदि पर्व, सभा पर्व और वन पर्व। ये पर्व क्या हुआ कि इतनी बड़ी महाभारत है तो उसको अलग अलग करके पर्वों में बांटा गया है। यानी जब वो वनों में रहे पांडव तो वन पर्व करके, जब सभाओं में करते थे तो सभा पर्व, इस टाइप से इन पर्वों में बांटा गया है। तो वन पर्व में देखेंगे हम, वन पर्व में एक है कि जो केदारनाथ है, केदारनाथ को कहा गया है भृंगतुंग, भृंगतुंग, ठीक है। केदारनाथ का जिक्र किस नाम से है? भृंगतुंग नाम से। किसमें? महाभारत के वन पर्व में, ठीक है। अभी हम और बात करेंगे इनमें। आपको ये नोट करने हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं और इसी ऐसे ही पूछा जाता है, छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है। अब वन पर्व, महाभारत का जो वन पर्व है, जब पांडव वनों में आए थे, कौन लेके आया था? लोमस ऋषि। कौन? लोमस ऋषि, ठीक है। तो जब वन पर्व आए थे तो जब उत्तराखंड आए होंगे तब का, केदारखंड या मानसखंड, ठीक है, ब्रह्मपुर। तो यहाँ पर जो कुछ लोग रह रहे होंगे, तो उन जातियों में किरात और पुलिंद, जिनका आधिपत्य था, किरात और पुलिंद, ठीक है। किरात और पुलिंद या पुलिंद, ठीक है, इन जातियों का क्या था? आधिपत्य था उस टाइम पे उत्तराखंड, जब क्या है, पांडव उत्तराखंड के वनों में आए थे, ठीक है। तो पुलिंदों का एक राजा था जिसका नाम था सुबाहु, सुबाहु, ठीक है। और सुबाहु की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? सुबाहुपुर, सुबाहुपुर, जो आज का क्या है, श्रीनगर है या श्री क्षेत्र, इसको श्री क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? सुबाहुपुर, श्रीनगर या श्री क्षेत्र। और महाकाव्य, इस महाभारत में जिक्र है कि जो ये सुबाहु था, ये पांडवों की तरफ से युद्ध करा था, तरफ से युद्ध लड़ा था। यानी जो बाद में महाभारत का युद्ध हुआ, तो जब इनकी जान पहचान हुई होगी यहाँ वन पर्व के दौरान में, तो सुबाहु क्या है, पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार था, ठीक है। और जिक्र है, ये है, ठीक है। किरातों की जो भाषा थी उसमें नहीं बताया था, मुंडा, ठीक है। मुंड कोलों का नाम, लेकिन किरातों की भाषा क्या थी? मुंडा, ठीक है, ध्यान रखना ये। अच्छा, अभी और बात करेंगे आगे। देवप्रयाग का जिक्र है, ठीक है। देवप्रयाग को कहा गया है महाभारत में कि समस्त तीर्थों का ये क्या है, शिरोमणि है। यानी जितने भी तीर्थ है, देवप्रयाग को क्या कहा गया? समस्त तीर्थों का शिरोमणि, ये नोट रखना, ठीक है। या फिर समग्र पापों का, समग्र पापों का विनाशक, क्या कहा गया है देवप्रयाग को? समग्र तीर्थों का शिरोमणि या समग्र पापों का विनाशक, ठीक है। इसके बाद आदि पर्व की बात करेंगे।
और देवप्रयाग में क्या है, रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर में क्या है कि राम जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी। क्या करी, राम जी ने तपस्या करी थी। ये जिक्र किसमें है, रामायण में। तो अभी रामायण का अगर हम देखेंगे, अभी हम महाभारत की बात कर रहे हैं, लेकिन रामायण का जिक्र, ठीक है। वन पर्व हो गया, इसके बाद बात करेंगे आदि पर्व की। आदि पर्व में वर्णन है कि जो तब का गंगा द्वार, बोले तो हरिद्वार, गंगा द्वार, हरिद्वार, हरिद्वार में जो राजा था कौरव्या, इसका नाम क्या था, कौरव्या, ये राजा का, ठीक है। इसकी एक बेटी थी उलेपी, इससे अर्जुन का विवाह हुआ था। अर्जुन कौन था, पांडवों के भाई थे, ठीक है। तो अर्जुन का विवाह हुआ था, ठीक। तो ये महाकाव्यों के आदि पर्व में जो वर्णन है। इसके बाद हम रामायण का देखेंगे। रामायण भी महाकाव्य। इसमें देवप्रयाग मैंने बता दिया, रघुनाथ मंदिर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे तपोवन, लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी, ठीक है। लक्ष्मण जी ने यहाँ पे तपस्या करी थी। और एक जिक्र और है कि टिहरी की एक पट्टी है, हिमियाण पट्टी में एक पर्वत है, विशोन पर्वत। यहाँ पे वशिष्ठ कुंड या वशिष्ठ गुफा, ठीक है। तो यहाँ पे वशिष्ठ जी ने तपस्या करी होगी, तो वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा का जिक्र है, किसमें, इसका वर्णन है, ठीक है। और अब बात करेंगे केदारखंड में। लगभग ये सभी हो ही गए हैं महाकाव्य का। और बालकांड का, रामायण के बालकांड का भी जिक्र है। अब बात करेंगे केदारखंड की, तो हमने बात करी थी, यानी गढ़वाल और मानसखंड, ठीक है। ये मानसखंड दो इसमें विभाजित थे ना, इन दोनों को मिलकर क्या बोला, ब्रह्मपुर बोला। क्या बोला, ब्रह्मपुर, ठीक। तो गढ़वाल क्षेत्र में जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ में उनका भी जिक्र है, गुफाओं का, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, ठीक है, उनका भी जिक्र है। उसके बाद मानसखंड में जिक्र है कि कूर्म पर्वत, चंपावत में भगवान कांतेश्वर पर्वत पर क्या था, भगवान विष्णु का, कांतेश्वर पर्वत पर भगवान विष्णु जी ने कच्छप अवतार लिया था, विष्णु अवतार, ठीक है। भगवान विष्णु का कच्छप अवतार, कछुए के में रूप में अवतार हुआ था, ठीक है। और इसी कांतेश्वर से लेके इसका नाम संस्कृत में कुमु पड़ा, बाद में कुमु हुआ, ठीक है, और बाद में कुमाऊं हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका नाम पड़ा, ठीक है, कुमाऊं करके
कांतेश्वर पर्वत के नाम से कूर्मांचल हो गया, कांतेश्वर पर्वत से कूर्मांचल, कूर्मांचल से कुमू, कुमू से फिर कुमाऊं, आज का कुमाऊं। ठीक है, और इसी मानस खंड में और भी उल्लेख है कि यहाँ पे जागेश्वर मंदिर में क्या हुआ, भगवान शिव ने तपस्या करी थी, वहीं पे कार्तिकेय का जन्म है। और ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर को यहीं पे तीर्थों के बारे में बताया था। ठीक, कुछ जातियों का वर्णन है इसमें, नाग जाति हो गई, यक्ष हो गया, गंधर्व हो गया। ठीक है, नाग यक्ष, यक्षों की पुष्टि कौन करता है, जाखंड देवी का मंदिर अल्मोड़ा में है। नागों की पुष्टि कैसे होती है, अंधेरी नाग, बी नाग, वासुकी नाग, इस टाइप से जो नाग मंदिर है इनसे नागों की पुष्टि होती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है, पौराणिक ग्रंथ में शॉर्ट नोट्स के रूप में है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके बाद, देखने के लिए धन्यवाद।